नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 जो कि आपका 24 जून को रहेगा। और इसके लिए हमने रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 33 है। अभी तक हम 32 पार्ट्स को अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में दिखाता है? तो हैदराबाद तेलंगाना। राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद तेलंगाना। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो ग्वालियर को। राइट आंसर होगा ग्वालियर। इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए विकसित किए जा रहे भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान। राइट आंसर होगा गगनयान। वर्तमान में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी एडमिरल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती के सम्मान में घोषित किया गया राज्य का सबसे बड़ा और नया 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि रहेगा दमोह सागर और नरसिंहपुर के बीच में। तो राइट आंसर होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत सरकार की लखपति दीदी योजना मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है? तो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं उद्यमों के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगगुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक नगर अपने किले और इस्पात कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मांडू को। राइट आंसर होगा मांडू। और मांडू किसमें आता है? धार जिले में। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। राइट आंसर होगा सुमन बेरी। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन वीआरओ द्वारा कहाँ किया गया? तो उमलिंग ला दर्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया जहां सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित है? तो सांची रायसेन जिले में। राइट आंसर होगा सांची रायसेन जिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का नेतृत्व और विकास स्तर मापने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट आंसर क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। मध्य प्रदेश में लाडली बहना सेना का संगठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। नए संसद भवन
के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। राइट आंसर क्या होगा? बिमल पटेल। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क यानी औद्योगिक कचरे से बनी सड़क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो सूरत, गुजरात में। राइट आंसर होगा सूरत, गुजरात। हाल ही में चर्चित सेंगल, जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है, किस प्राचीन साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था? तो चोल साम्राज्य। राइट आंसर क्या होगा? चोल साम्राज्य। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं? तो अजय बंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय बंगा। चलिए अब हम विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं। हवाई जहाज के टायरों में घर्षण और अत्यधिक तापमान से बचने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग कराने के लिए बादलों पर किस रासायनिक यौगिक का छिड़काव किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है जो सोचने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है? तो प्रामस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। राइट आंसर होगा प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम। रेगिस्तान में तेज धूप के कारण मृगमरीचिका का बनना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डॉक्टर द्वारा पेट के अंदर की जांच करने वाले एंडोस्कोप उपकरण में विज्ञान के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, याद रखेंगे। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लेवनाइजेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेवनाइजेशन यानी कि जस्तीकरण। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश में इसका निर्माण स्वतः करता है। तो विटामिन डी। राइट आंसर होगा विटामिन डी। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना होगा? तो 60 केजी ही रहेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, केवल भार 1/6 होता है। ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी। राइट आंसर होगा विटामिन ए और विटामिन डी। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है तो चींटी के डंक में मौजूद फॉर्मिक अम्ल का प्रयोगशाला भाषा में क्या कहते हैं? तो मेथोनोइक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा? मेथोनोइक अम्ल यानी CH2O2। दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था जिससे खगोलीय पिंडों को देखा गया है? तो गैलीलियो ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस मिश्रित ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अग्न्याशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। अंगूर की खेती और उनके वैज्ञानिक संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर। विद्युत फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्रण होता है ताकि उसका गलनांक कम रहे? तो सीसा और टिन का। राइट आंसर हो जाएगा सीसा और टिन। वृद्धावस्था में आँख की सामंजस्य क्षमता कम होने से होने वाले दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? द्विफॉक्सी लेंस का, यानी कि बायोफोकल लेंस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विफॉक्सी लेंस। संगमरमर और खड़िया मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। वायुयानों के ढांचे और बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम के साथ किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो ड्यूरुलमिन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरुलुमिन। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में, है ना। चलिए, दूध की शुद्धता और उसमें पानी की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड
NaCl उसका सूत्र होता है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड रहने वाले हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको हम बोलते हैं अनुपम। क्या बोला जाता है? अनुपम। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? तो गैप प्लस अक और इसमें अयादी स्वर संधि हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? गैप प्लस अक अयादी स्वर संधि। पंचवटी यानी 5 बटों का समूह में कौन सा समास पाया जाता है? तो द्विगु समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है जो शोक या दुख की स्थिति में प्रकट होता है? तो शोक। राइट आंसर क्या होगा? शोक। सगुण यानी गुणों से युक्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्गुण। सगुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्गुण। तालाब शब्द के 3 प्रमुख और प्रचलित पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सरोवर, जलाशय या पुष्कर। ठीक है, तालाब के पर्यायवाची क्या होते हैं? सरोवर, जलाशय, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना या अत्यधिक संघर्ष करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना या अत्यधिक संघर्ष करना लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है। हिंदी साहित्य में कवि शिरोमणियों और मानस का हंस किसे कहा जाता है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को। राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है कौन से हैं? तो तीनों सा और हा। ठीक है, याद रखेंगे तीनों सा और हा। छत से पानी टपकता है इस वाक्य में से किस कारक का बोध करता है? तो अपादान कारक का। राइट आंसर क्या होगा? अपादान। पानी के छत से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, यहाँ पर से यूज हुआ है। अल्पायु यानी कम उम्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दीर्घायु यानी कि बहुत ज़्यादा यानी अधिक उम्र। ठीक है, दीर्घायु। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपना अपराध न मानकर उल्टा पूछने वाले या निर्दोष पर दोष मढ़ना। ठीक है, अपना अपराध न मानकर उल्टा पूछने वाले या निर्दोष पर दोष मढ़ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। कपूर शब्द का सही और प्रचलित तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कपूर। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अर्धविराम चिन्ह का स्वरूप कैसा होता है? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर एक बिंदु और नीचे अल्प विराम। विराग अनुराग का विलोम शब्द विराग है, तो आकर्षण शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकर्षण। राइट आंसर क्या होगा? विकर्षण। मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बुरी तरह हार जाना या पराजित होना। ठीक है, क्या हो जाना? पराजित होना। चौराहा यानी 4 राहों का मिलन में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? द्विगु समास। राइट आंसर होगा द्विगु। हस्ती शब्द का सही और सरल तद्भव रूप क्या है जो एक पशु को दर्शाता है? हाथी। राइट आंसर होगा हाथी। यहाँ पर आपको आशीर्वाद बताना कि कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये वाला बी वाला क्या है? शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अब इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं। उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, उससे हमें पता चलता है कि आप हमारा वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। शेयर ज़रूर किया करें कम से कम 1-2 ग्रुप में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, क्योंकि आइसलैंड का उच्चारण स्वर ध्वनि आईलैंड से शुरू होता है ना, आईलैंड। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटर्निटी? तो इसका हो जाएगा फॉरएवर, एंडलेस टाइम, परपेचुइटी यानी कि अनंत काल या अमरता। तो एटर्निटी का क्या हो जाएगा? फॉरएवर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट? यानी कि इसका हो जाएगा पेसिमिस्ट। क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ प्रीपोजिशन। द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड द 5 ब्रदर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? अमंग। हमने एक चीज़ बताई थी कि 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए अमंग का यूज करते हैं, और सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात हो तो बिटवीन का
प्रयोग किया जाता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स आर बीइंग फ्लो बाय द चिल्ड्रन, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड रेडियस, इसका हो जाएगा रेडियाई, ठीक है, राइट आंसर होगा रेडियाई। फिल इन द ब्लैंक्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश रिसीव्ड अ बुक, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़। ईच ऑफ या आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर रहती है, आपको याद रखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है, तो TOMORROW, ठीक है, तो एक M होता है और डबल R होते हैं, ठीक है, टुमारो में। गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु कट्स एंड पॉलिशेस प्रीसियस जेमस्टोन्स, तो उसको बोला जाता है लेप्रेडरी, क्या बोला जाता है, लेप्रेडरी, यानी रत्न परिष्कृत करने वाला। कंप्लीट द फेमस प्रोवर्ब एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, यानी हर निराशा में आशा की एक किरण होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमस जेंडर ऑफ हॉर्स, तो क्या हो जाएगा, मेयर, यानी कि घोड़ी। फिल इन द ब्लैंक्स, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैन, क्या आएगा, वैन द लेफ्ट। हार्डली इस करली के साथ हमेशा क्या यूज होता है, वैन, आपको हम ये बता चुके हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अरेप्ट, इसका हो जाएगा सडन या अनएक्सेप्टेड, अनएक्सेप्टेड यानी अचानक या एकाएक। व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ हम्बल, का क्या हो जाएगा, प्राउड या एग्रोएंट यानी कि घमंडी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड, यहाँ बोल्ड वर्ड क्या है, हर सेल्फ, तो यहाँ हर सेल्फ को बताना कि क्या है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्या है ये, एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो इसका हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, सलाह के भाव में एडवाइज्ड का प्रयोग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज फॉर्मेटिंग अ स्क्रिप्ट, ही इज मैरिड टू अ टीचर, तो मैरी के पैसिव सेंस में मैरिड टू का प्रयोग होता है, विथ का नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्रेसिस, तो इसका हो जाएगा CRI, यहाँ पर आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बाकी सेम। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, तो मोर टॉलर का प्रयोग गलत है, क्योंकि टॉलर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके बाद इसके साथ मोर यानी डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। सही वाक्य क्या होगा, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। आज का लास्ट प्रश्न है, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषित या पॉलीग्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और जो कि मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।